अस्सलाम वालेकुम। दीन की रोशनी। दीन की रोशनी से मतलब सूरह फातिहा। अब सूरह फातिहा का मतलब ही ये है, हर किस्म की सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम तुझको ही मानते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, और मुझको सीधी सीधी राह पे चला, सिरातल मुस्तकीम पर चला। या रब, मुझे उसमें मत डालना जिनको तूने सज़ा दिया था, हमें उस लिस्ट में रखना जिनको तूने इनाम दिया या रब। और हमको अपने दीन को, अपने बच्चों को बताना है, अपने सबको बताना है। कुरान कुरान हमारी लैलतुल क़द्र को नाजिल हुई है, और जो है लैलतुल क़द्र तकदीरें बदलने वाली रात है। लैलतुल क़द्र जो कुरान नाजिल हुआ है, और जो है उस कुरान को पढ़ना है। अव्वल हमारा काम, तो सबसे पहला काम कुरान पढ़ना है, सेकंड नंबर नमाज, थर्ड नंबर मतलब ये सारे जो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला तो कुरान को समझना ही सबसे पहला काम है हमारा। अब सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में है, कुल्लु खैरुम उम्मतिन उखज उखरजल लिन्नास। तुमको नेकी का हुक्म दिया गया है, नेकी करिए, बदी को से डरिए। अब ये कोई ऐसे, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको समझ में नहीं आएगा नेकी करना। हर इंसान को कॉमन सेंस अल्लाह ताला ने दे रखा है, सही काम करना, सही रास्ते पे चलना, अपने बच्चों को गलत और सही की जो है तमीज़ सिखाना अपने बच्चों। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है माँ की, तो ख़ास तौर से अपने बच्चों के लिए कि जो है गलत क्या है, सही क्या है, वरना इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमको जानवर जो होते हैं उनमें समझ नहीं होती, शऊर नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ तो हमको बोलने की ताकत दी है, जो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इंसान के लिए। बोलते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, दिमाग है। फिर अल्लाह ताला तो इसको हमको दुनिया में, यहाँ पे हम आए हैं आखिरत की तैयारी के लिए। तो आखिरत की तैयारी करने के लिए अपने बच्चों को सबसे पहले बताना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही गलत की समझ बूझ। 5 टाइम नमाज पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लाना है। दीन को, अपने दीन की रोशनी में चलना है, और दीन को फैलाने की भी कोशिश करना है। अपने दीन की अच्छी अच्छी बातों को लोगों के बीच में बताने की कोशिश करना है। कहते हैं चैरिटी बिगिन एट होम। पहले चैरिटी घर से ही शुरू करी जाती है। तो पहले अपने बच्चों को समझाइए, बुझाइए, उनको बताइए कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। सही है गलत की पहचान, और नमाज पढ़ना है हमको, और बड़ों की इज़्ज़त करना है, हमारे हुकूक क्या हैं, छोटे छोटों के लिहाज करना है, किस वक्त क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तमीज़, तहज़ीब, कल्चर, ये सब चीज़ हमको सिखाना है। यही हमारा दीन कहता है। और एक सबसे बड़ी सच्चाई इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए कि सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अब दिए, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर इंसान को मौत का जायका चखना है, ये सच्चाई है। इसलिए इंसान को हमेशा याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में नहीं रहना है। हमको वापस वहाँ जाना है। यहाँ तो हम तैयारी करने के लिए आए आखिरत की, और अपनी आखिरत संवारो। जब तक ज़िंदा हो तब तक अपने अमाल नामे को सही करते रहो। जो किरामन और कातिबीन बैठे हुए हैं, तुम्हारे कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो अच्छी लिस्ट तैयार रहे। बुरी लिस्ट को मिटाने के लिए अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के बाद, जब सलाम फेर के उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। पूछो क्यों पढ़ते थे? यही कि जो हमें नमाज़ पढ़ने में भी कोई कोताही हो गई, कोई कमी हो गई, कोई गलती हो गई हो, जब वो पैगम्बर रसूल जिनको तो पहले से पता है कि इनके लिए जन्नत पक्की है, इनको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते थे, तौबा करते थे, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते। बस यही कहना है हमको
بس اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے، بتانا ہے کہ بھائی قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، سمجھ کے اپنے آپ کو اس میں اعمال میں ڈھالو اور عمل کرو۔ قرآن کی روشنی، جب جب قرآن کو پڑھو گے تب تب وہ اور سائنٹیفکلی اس کو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انگلیوں کے نشانوں سے اپنے بندوں کو الگ الگ بنایا۔ آج فنگر پرنٹ ہر انسان کی، دنیا میں کوئی بھی انسانی فنگر پرنٹ آپس میں نہیں ملتی، اور قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن شریف میں اس میں ذکر ہے کہ بچہ جو ماں کے حمل میں ہوتا ہے، وہ بچہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا پورا پورا دار و مدار مرد پہ ہے، عورت کا کوئی اس میں وہ نہیں، رول نہیں ہے، وہ قرآن شریف میں دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو سائنس سے اب ثابت ہے، سائنٹیفکلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن شریف میں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام دنیا کے مالک، تو تمام دنیا ہیں، یہ گلیکسی ہے، ایک سورج ہے جو ہمارے قریب ہے، سب سے قریب تارا ہے وہ سورج ہے، اور ہمارے 9 گرہ ہیں اس کے پیچھے گھومتے ہیں، اور یہ اتنے سارے تارے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے سورج ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی دنیا ہے جو ہم لوگ کی سمجھ سے بھی باہر ہے، وہ قرآن شریف میں سارا ذکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھو اور سمجھو، اس کی گہرائی میں جاؤ، اور جتنا ہو سکے اس کو سمجھو۔ یہ سب سوچنا کہ کسی نے کیسے سمجھایا ہوگا، پتہ نہیں کس نے کیسے بتایا ہوگا، کہیں ہم بہک نہ جائیں۔ ارے بابا، اس کو سمجھو گے، بمانے پڑھو گے، عمل میں لاؤ گے، اللہ بھی خوش تو تم بھی خوش۔ یہ قرآن شریف خوشبو لگا کے رکھنے کی کتاب تھوڑی کہ اس میں عطر لگا کے رکھ دیا اور چمکدار اس پہ جزدان چڑھا دیا۔ تو قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے، پڑھنے کے لیے ہے، اور پڑھنے کے لیے ساتھ میں سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ اس کو سمجھیے آپ۔ اور جو ہے رمضان آ رہا ہے تو بس بار بار یہی کہ سمجھ سمجھ کے پڑھیے، اس کو عمل میں لائیے، اور ایسا کریے، کچھ ایسا کر گزر جائیے کہ مسلمانوں کی پھر سے عزت اور سب بڑھے ان دنیا میں۔ جس طریقے سے ذلت اور رسوائی مسلمانوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔